हर बार टाइम टेबल बनाते हो और 2 दिन बाद भूल जाते हो। डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन। आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको एक परफेक्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल स्टडी टाइम टेबल बनाना सिखाऊंगा, जो फॉलो करना इजी है, मोटिवेट करेगा और रिजल्ट भी देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप है खुद को समझाना। आप अर्ली बर्ड हो या नाइट आउट, आप एक बार में 1 घंटा पढ़ लेते हो या छोटी छोटी सेटिंग्स बेटर लगती हैं। किसी टॉपर का रूटीन कॉपी मत करो। टाइम टेबल वही काम करता है जो आपके रूटीन से मैच करता हो, ना कि किसी टॉपर के रूटीन से। अब बात करते हैं एक पावरफुल टेक्निक की, जिसका नाम है 50-10 रूल। पढ़ाई करो 50 मिनट तक और फिर लो 10 मिनट का शॉर्ट ब्रेक। सिंपल है। एक दिन में अगर आप सिर्फ 4 ऐसे ब्लॉक्स कंप्लीट करते हैं तो आपका टोटल 3 घंटा 20 मिनट इफेक्टिव स्टडी हो जाएगी। तो आपने 3 घंटा 20 मिनट फोकस स्टडी कर ली, और यही काफी है अगर आप रोज कर पाओ तो। क्योंकि एक बार में इतना पढ़ना एक दिन में बहुत काफी होता है, बिकॉज क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा बेहतर होती है। डेली टाइम टेबल की बात करें तो डेली टाइम टेबल बनाना मुश्किल होता है, इसलिए स्मार्ट स्टूडेंट्स बनाते हैं वीकली फ्लेक्सिबल प्लान्स। 7 दिन का शेड्यूल बनाओ, जिसमें हार्ड और लाइट सब्जेक्ट्स को मिक्स मिक्स करो। मतलब कि आपके टफ भी हो और थोड़े ऐसे टॉपिक्स जो आपको इजीली याद हो जाते हो। एग्जाम्पल, मंडे को आपने मैथ्स का चैप्टर 4 किया और उसमें एक्सरसाइज 4.1 रख लिया, ऐसा कुछ। जैसे कि चैप्टर 3 और एक्सरसाइज 3.2 कर लिया, ऐसा कुछ। मतलब कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा भी और उसकी एक्सरसाइज भी लगाया, जो छोटा सा पार्ट था। या ट्यूसडे को इंग्लिश रीडिंग किया और साइंस का रिवीजन कर लिया। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, रात को सोने से पहले अगले दिन का शॉर्ट टारगेट जरूर लिख लो। ये आपको रियल टाइम टेबल तक पहुंचने में बहुत हेल्प करने वाला है। और यहाँ की टिप है कि डेली प्लान जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल गोल्स फिक्स नहीं कर पाते, फिक्स आवर्स आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आप डेली प्लान बनाते हो। ठीक। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप डेली प्लानिंग में ये करते हो कि फ्लेक्सिबल गोल्स बना लेते हो और फिक्स आवर्स नहीं रखते, ठीक है, मतलब कभी भी कितना भी देर तक पढ़ लिया, तो वो ज़्यादा बेटर काम करेगा आपके डेली प्लान्स के लिए। इसके बाद आते हैं पार्ट 4, जो कि कॉमन मिस्टेक्स है जो हर बच्चा करता है। चलो अब कुछ कॉमन गलतियों की बात करते हैं। पहली, एक ही सब्जेक्ट पूरे दिन पढ़ने बैठ जाना। तो आप बर्नआउट हो जाता है, मतलब कि आप परेशान हो गए, एकदम पूरा दिमाग गर्म हो गया, क्या पढ़ लिया हमने, और फिर भूल भी गए। दूसरा, अनरियलिस्टिक प्लानिंग करना, जैसे कि 6 घंटे से ज्यादा पढ़ाई कर लेना, 6 घंटे पढ़ लेना। इतना रोज पढ़ना पॉसिबल ही नहीं होता, है ना। बहुत कुछ रेयर केसेस होंगे जहां पे पॉसिबल होगा, बट डोंट काउंट योरसेल्फ इन द रेयर केसेस। तीसरी बात, बिना ब्रेक के पढ़ना। अगर आप लगातार पढ़े जा रहे हो और कोई ब्रेक नहीं ले रहे, तो आप ये फील करोगे कि अब हमारी पढ़ाई जो हो गई वो बहुत ही बोरिंग हो गई है और स्ट्रेसफुल हो गई है, कोई फन नहीं बचा पढ़ाई में, कोई ब्रेक नहीं बचा। आपका फोकस खत्म हो जाएगा सारा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट जा रहा है। और चौथी बात, बैकअप नहीं बनाना। अगर गेस्ट आ गए या तबीयत खराब हो गई तो प्लान फेल हो जाता है। तो इसके लिए आपको हमेशा एक बफर डे रखना चाहिए, एक बैकअप प्लान रखना चाहिए। संडे संडे आपका बैकअप रहेगा और लाइट रिवीजन रहेगा। जैसे कि अगर आप संडे को बफर डे बनाते हो, अगर आपका किसी भी दिन कोई गेस्ट आ गया या आपकी तबीयत खराब हो गई, तो आप बैकअप में संडे को रख लिया और संडे को वो चीज़ें कंप्लीट कर लिया। और इन केस वो पूरा आपका सिलेबस, आपका टाइम टेबल वैसा ही चला, तो आपने लाइट रिवीजन कर लिया, या इनका कंबाइंड एफर्ट। इसके बाद फाइनल टिप्स पे आते हैं। तो याद रखो, एक टाइम टेबल जो रियल हो, फ्लेक्सिबल हो और जिसे आप रोज फॉलो कर पाओ, वही बेस्ट टाइम टेबल होता है। अब अपना कैलेंडर खोलो और बना लो अपना पर्सनल 7 डे स्टडी प्लान। 7 दिन का स्टडी प्लान बनाओ। अगर इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए, इन केस आपको चाहिए हो, या वीकली प्लानर सैंपल चाहिए हो, तो कमेंट ज़रूर करो, जिससे कि हम आपको बता सकें कि कैसे आपको टाइम टेबल बनाना है। और हाँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने स्टडी बडी के साथ ये वीडियो शेयर भी करो। मिलते हैं अगले वीडियो में विद अनदर स्मार्टर स्टूडेंट्स ट्रिक। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।